नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी में। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर इस समय एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव चर्चे में है। इसका असर आने वाले समय में यूजीसी नेट समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं की व्यवस्था पर पड़ सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बदलाव क्या हुआ है और इसका परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव के पद से जुड़े प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किया है। 23 जुलाई की रात जारी आदेश के अनुसार कॉरपोरेटर मामले के सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी की उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नरेश पाल गंगवार को इस पद की जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। नरेश पाल गंगवार इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य देख रहे थे, इसलिए उनके स्थान पर नए उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति को लेकर शिक्षा क्षेत्र में चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर केवल सचिव के बदलने से एनटीए की और यूजीसी नेट जैसे परीक्षाओं पर क्या असर पड़ सकता है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका क्या है। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रशासनिक व्यवस्था में भी मंत्रालय और उसके संबंधित विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एनटीए की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं की लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा और सवाल उठते रहे हैं। नीट हो, जेईई हो या यूजीसी नेट, छात्र कई बार परीक्षा प्रक्रिया, परीक्षा केंद्र, परिणाम, उत्तर कुंजी और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखते रहे हैं। ऐसे समय में उच्च शिक्षा विभाग में नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यूजीसी नेट के उम्मीदवारों का है। क्या इस बदलाव के असर आने वाले यूजीसी नेट परीक्षा के उत्तर कुंजी या परिणाम पर पड़ेंगे? फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक आधार नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि केवल उच्च शिक्षा सचिव के बदलने से यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी या परिणाम की प्रक्रिया बदल जाएंगे। परीक्षा की प्रक्रिया अपने निर्धारित नियमों और आधिकारिक व्यवस्था के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर किसी बड़े बदलाव के बाद नीतिगत फैसले और परीक्षा व्यवस्था में आगे चलकर परिवर्तन की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एनटीए पहले से ही लगातार चर्चा में है। परीक्षा प्रणाली की अधिक पारदर्शी बनाने, विद्यार्थियों की शिकायतें के सुनने और परीक्षा संचालन को बेहतर बनाने की मांग लगातार सामने आती रही है। इसलिए आने वाले समय में नए प्रशासनिक टीम की प्राथमिकता क्या होगा, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उम्मीदवारों को फिलहाल किसी भी अफवाह पर भरोसा करने के बजाय एनटीए, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक सूचनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में परीक्षा की तारीख, उत्तर कुंजी, परिणाम, परीक्षा पैटर्न या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कोई आधिकारिक बदलाव किया जाता है तो वही उम्मीदवारों के लिए मान्य होगा। तो कुल मिलाकर उच्च शिक्षा विभाग में ये बदलाव निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम है, लेकिन अभी से ये दावा करना सही नहीं होगा कि इसके कारण यूजीसी नेट की उत्तर कुंजी या परिणाम निश्चित रूप से बदल जाएगा। उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़रूरी बात है आधिकारिक अपडेट का इंतज़ार करना और अपनी तैयारी जारी रखना। अगर आप यूजीसी नेट, एनटीए और उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों और परीक्षा अपडेट्स लगातार चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपका क्या लगता है। उच्च शिक्षा विभाग में इस बदलाव का एनटीए और आने वाले यूजीसी नेट परीक्षार्थियों पर क्या बड़ा असर पड़ेगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।